guys and welcome back to the next video of psychology on your mind. So आज की वीडियो में हम साइकोडायनामिक थ्योरीज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बेसिकली साइकोडायनामिक थ्योरीज कुछ नहीं है, इसमें मतलब बेसिकली 5 थ्योरीज होती हैं. ठीक है, सबकी थ्योरीज हैं और 5 थ्योरीज में से सबसे पहली है फ्रॉइड की. सिगमंड फ्रॉइड बहुत कॉमन नाम है साइकोलॉजी वाले को, तो सबको सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पता ही है. ठीक है, सो फ्रॉइड की थ्योरी है पेज नंबर 392 to 397. आई एम टॉकिंग अबाउट द बैरन बुक. ठीक है, बैरन बुक की बात कर रहे हैं, 392 में है. ठीक है, सो ये तो हो गया आपका फ्रॉइड की थ्योरी की बात. उसके बाद आपके हॉर्नाई की थ्योरी की बात करें. ठीक है, करेन हॉर्नाई, KARENHORNEY. ठीक है, ये नोटबुक में मतलब नोट्स में मैं करा देती हूँ, मतलब मैंने नोट्स बनाए हैं इसके क्योंकि ये बुक में नहीं है. ठीक है, सो हम पहले ये करेंगे और एरिक्सन की थ्योरी कर लेंगे जो कि पेज नंबर 289 पर है. ठीक है, सो करेन हॉर्नाई की थ्योरी करने वाले हैं हम. ठीक है, हॉर्नाई की थ्योरी. और ये एक बात बताना मैं भूल गई, फ्रॉइड जो है, फ्रॉइड ने थ्योरी दी, उनके बाद बहुत सारे लोगों ने और थ्योरीज दी. तो फ्रॉइड के बाद जिन लोगों ने थ्योरी दी उन्हें बोलते हैं न्यू फ्रॉइडियंस, NEOFREUDIANS. ठीक है, सो न्यू फ्रॉइडियंस के नाम पूछ लेते हैं वो कभी कभी. तो एक तो एरिक एरिक्सन हो गया जिसकी हम 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ वाली थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद एक करेन हॉर्नाई हो गया, हॉर्नाई की थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम. ठीक है, उसके बाद एक कार्ल जंग हो गया, CARLJUNG, कार्ल अलग, JUNG जंग अलग. ठीक है, इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं. ठीक है, एल्फ्रेड एडलर, ALFRED ADHELER, एल्फ्रेड एडलर का भी सिर्फ नाम याद रखना है. ओके, सो ये हमारे हो गए. ठीक है, अब हम न्यू फ्रॉइडियंस. ठीक है, अब हम पढ़ लेंगे हॉर्नाई की थ्योरी. ठीक है, हॉर्नाई, करेन हॉर्नाई was a psychologist, he was neo-Freudian. ठीक है, इसने क्या कहा कि जितने भी चिल्ड्रन होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, they need a feeling of safety and security. ठीक है ना, उन सबको एक सेफ्टी की फीलिंग चाहिए होती है, एक सिक्योरिटी की फीलिंग चाहिए होती है हर बच्चे को अपनी. ठीक है ना, बट these can be gained only by love from parents. बट ये जो लव की और सिक्योरिटी की और ये जो फीलिंग्स होती हैं सेफ्टी की, ये सिर्फ तभी मिल सकती हैं जब बच्चों को पेरेंट्स से प्यार मिले. ठीक है, but unfortunately in today's world parents, all the parents are working, both mother and father, they both are working. ठीक है ना, so they do not have that much time to give to their children. ठीक है ना, so they simply neglect or reject or dominate on their children. ठीक है, they simply reject or neglect and dominate their children. Such conditions lead to the child's feeling of basic hostility. ठीक है, इससे क्या हो जाता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है, हॉस्टिलिटी आ जाती है. हॉस्टिलिटी मतलब हेट्रेड आ जाती है टुवर्ड्स पेरेंट्स. तो इसमें क्या होता है, बच्चे 3 एटीट्यूड्स डेवलप कर सकते हैं, बेसिकली 3 एटीट्यूड्स डेवलप कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज, ठीक है ना, मतलब ये बता देती हूँ मैं, दे ऑल्सो डेवलप अ परवेसिव जनरल, यानी कि परवेसिव मतलब जनरल फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन कॉल्ड बेसिक एंजाइटी, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन. उनको ये भी लगता है कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ, पेरेंट्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स तो है नहीं उनके साथ, तो उनको ये भी डर लगता है कि दे हैव फ्रेंड्स और दे आर इन सम रिलेशनशिप. ठीक है, टू बी ऑनेस्ट इन इट ऑल्सो दे आर इन अ रिलेशनशिप, सो दे हैव दिस एप्रीहेंशन एंजाइटी. ठीक है, विच इज कॉल्ड फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, ऐसी टाइप की. इन द रिस्पॉन्स टू सच एंजाइटी द चाइल्ड अडॉप्ट्स वन ऑफ द 3 स्टाइल्स ऑफ बिहेवियर. इनसे बचने के लिए क्या करता है बच्चा, 3 बिहेवियर में से कोई एक अडॉप्ट कर लेगा. 3 बिहेवियर होते हैं. पैसिव होता है. ठीक है, PASSIVE, पैसिव. एक्ट एग्रीएबल, कंप्लेन क्लिंजी. ठीक है, हर बात में हाँ ठीक है करने लग जाएगा. ओके, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ. कंप्लेन क्लिंजी, बहुत हार्डली कंप्लेन करेगा किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे उसको कितनी ही प्रॉब्लम हो रही हो किसी चीज़ से, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करेगा. ठीक है, उसके बाद टू अटैच टू पीपल एंड सीक आउट अदर्स अप्रूवल. लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच रहने लग जाते हैं और दूसरों के अप्रूवल के लिए और दूसरों के प्यार के लिए वो करते हैं. ठीक है, उसके बाद विड्रॉन क्रिएट्स हॉस्टिलिटी, ऑफन कोल्ड, इंडिफरेंट एंड अलूफ. ये लोग ना अपने आप को ख़त्म ही कर लेते हैं, सबसे नफरत करने लग जाते हैं. ठीक है, और हमेशा अलग कर लेते हैं अपने आप को, इंडिफरेंट हो जाते हैं अपने आप अलग, अलूफ, दे वांट टू रिमेन अलूफ, अलोन, दे ऑलवेज रिमेन अलूफ. ठीक है, ऐसा करने लग जाते हैं या फिर अग्रेसिव हो जाते हैं. डिफ़िकल्ट, डोमिनेटिंग, इनको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है. डोमिनेटिंग, हर किसी पर अपनी मर्जी थोपना चाहेंगे. अनकाइंड, दे आर वेरी अनकाइंड, मतलब बिल्कुल ह्यूमन ही नहीं रहते ये तो. एंड हैव अ नीड टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल. ठीक है,
मतलब जैसे डॉग्स वगैरह को भी मारना वारना करते हैं ना, अनकाइंड सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन आई हैव सीन, ठीक है। एंड हैव अ नीड टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल, दूसरों को कंट्रोल करने की भी इनकी नीड रहती है, ठीक है। सो ये थ्योरी है कैरन हॉर्नाय की, जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ द नीड टू लव चिल्ड्रन, कि बच्चों को प्यार से क्यों रखना चाहिए, ठीक है। सो अगर पेरेंट्स रिजेक्ट और निगलेक्ट करेंगे, ओवर एक्सपेक्ट करेंगे, तो बच्चे इन तीनों में से कोई एक एटीट्यूड आराम से डेवलप कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज देयर। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एरिक्सन की थ्योरी पे, ठीक है। मैं फ्रॉइड की थ्योरी इस वीडियो में नहीं कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉइड की थ्योरी में अलग से एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन में वीडियो बना के अलग से डालूंगी। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसकी बहुत सारी स्टेजेस और बहुत सारी बातें इधर उधर से भी आएंगी, ठीक है। सो हम आ जाते हैं सबसे पहले एरिक्सन की थ्योरी पे। ये रही एरिक्सन की थ्योरी, ये है पेज नंबर 289 पे, ठीक है। सो साइकोडायनेमिक थ्योरी है ये, ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी। भूल मत जाना, इफ दे आस्क यू एनी टू साइकोडायनेमिक थ्योरीज तो यू कैन राइट वन इज ऑफ एरिक्सन, ठीक है। एरिक्सन की थ्योरी में ही इज जनरली मेनली टॉकिंग अबाउट द एरिक्सन 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। एरिक्सन ने ई से 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ याद रख सकते हैं, ठीक है। सो एरिक्सन ने क्या किया, उसने 8 स्टेजेस लाइफ को 8 स्टेजेस में डेवलप कर लिया, और हर स्टेज में हम क्या सीखते हैं, स्पेशली मेंटली ब्रेन से क्या सीखते हैं, वो उसने डिफाइन किया है, ठीक है ना। और हमारा ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है वो भी उसने कहा है। सबसे पहले स्टेज में उसने करा है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, पेज नंबर 290 पे हूँ मैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट उन्होंने एक टेबल बना के एक्सप्लेन करा। इन्फेंट्स लर्न ईदर टू ट्रस्ट द एनवायरनमेंट इफ द नीड्स आर मेट और टू मिसट्रस्ट इट। अगर उनकी नीड्स पूरी हो रही होंगी इन्फेंट्स की, यानी कि नए नए न्यू बॉर्न बच्चे को, सो वो ट्रस्ट करना सीख जाएगा एनवायरनमेंट को, ठीक है ना। और अगर उसकी नीड्स पूरी नहीं होंगी तो वो एनवायरनमेंट को मिसट्रस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ही स्टार्ट मिसट्रस्टिंग द एनवायरनमेंट। द सेकंड वन इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। Toddlers acquire self-confidence if they learn to regulate their bodies and act independently, ठीक है ना। जो टॉडलर्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस कर अपने आप मतलब अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं, और अगर वो जो है उनकी बॉडी वो सब लर्न कर लेती है, मतलब वो अपनी बॉडी को रेगुलेट करना लर्न कर लेते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और इफ दे फेल और आर लेबल्ड एज इनइक्विटी देयर इज अ शेम, ठीक है ना, एंड डाउट। अगर उनको जो है वो किसी चीज़ में, जैसे वो क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो सही अच्छे क्रॉल नहीं कर रहे, उनके साथ कोई और बच्चे वो पहले क्रॉल करने लग जा, तो उसको क्या कहते हैं, मिसट्रस्ट करने लग जाते हैं। तो वो उसके अंदर एक शेम और डाउट हो जाता है, ठीक है ना, कि अपने आप को लेकर के। तो ये बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हर बच्चा चलता है अपने हिसाब से, ठीक है ना, अगर वो नॉर्मल है तो, अगर उसके अंदर कोई ऐसा डिजीज़ नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है। तो बच्चों के साथ जो लोग ये करते हैं कि वो तेरे से पहले चलने लग गया था, वो तेरे से पहले चलने लग गया था, और बचपन में भी कि तू तो अभी तक चला नहीं, तू चल, वो चल रहा है, वो चल रहा है। यू शुड नेवर कंपेयर द चिल्ड्रन। सो उससे बच्चों के अंदर शेम और डाउट आ जाता है, ठीक है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। प्री स्कूलर्स, ठीक है ना, बेसिकली 3 to 5 एक्वायर न्यू फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स बट मस्ट ऑल्सो लर्न टू कंट्रोल देयर इम्पल्सेस। उनको क्या होता है, 3 से 5 ईयर्स के बच्चों में क्या होता है कि दे एक्वायर न्यू फिजिकल, नई नई फिजिकल और मेंटल स्किल्स आ जाती हैं उनके अंदर, ठीक है। फिजिकल और मेंटल स्किल्स आ जाती हैं, बट मस्ट ऑल्सो लर्न टू कंट्रोल देयर इम्पल्सेस। उनको अपनी इम्पल्सेस, यानी कि बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें आती हैं लोगों की लाइफ में, जिनको जैसे उनको उनके दांत आने लग जाते हैं, उनसे 5 ऑब्वियसली दांत तो पहले ही आ जाते हैं वैसे, लेकिन आ जाते हैं, ठीक है ना, उस में तो उनको चू करने का वो होता है, तो उनको अपनी इम्पल्सेस कंट्रोल करना सीखना होता है। Unless a good balance is stuck, they'll become either unruly or too inhibited, ठीक है ना। अगर उनको गुड बैलेंस करना नहीं आया तो वो क्या हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अनरूली हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा इनहिबिट हो जाएंगे, या तो बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करने वाले हो जाएंगे, बिल्कुल बिना रूल्स के होने लग जाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी 6 से 11 के एज के बच्चों में होती है। ये एक्वायर मेनी स्किल्स, दे एक्वायर मेनी स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं इनमें, कॉम्पिटेंसीज आ जाती हैं। इफ़ दे टेक प्राइड इन दीज दे एक्वायर हाई सेल्फ स्टीम। अगर उन्हें अपने आप से प्राउड होना सिखा दिया जाए कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, सो दे व्हाट विल बी देयर, उनके अंदर ये वो आ जाएगी कि हाँ, मतलब उनके अंदर प्राइड आएगा, तो देयर विल बी लॉट ऑफ सेल्फ स्टीम, ठीक है ना। इफ दे कंपेयर देमसेल्व्स अनफेवरेबली विद अदर्स, अगर वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो दे माइट डेवलप लो सेल्फ स्टीम, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन।
Adolescents must integrate various roles into consistent self identity, ठीक है. आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, मतलब उनको एडोलसेंट एज में, ठीक है ना, 11 के बाद तो एडोलसेंट ही हो जाता है, ठीक है. सो मस्ट इंटीग्रेट वेरियस रोल्स इनटू अ कंसिस्टेंट, उनको अपना रोल पता होना चाहिए और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए. अगर उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ. इफ दे फेल टू डू सो दे मे एक्सपीरियंस कंफ्यूजन ओवर हु दे आर, है ना, जैसे मैंने बोला आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा. इंटीमेटी वर्सेस आइसोलेशन. Young adults must develop the ability to form deep intimate relationships with others, ठीक है. सो जो कम एज के एडल्ट होते हैं उनको अपनी डीप और इंटीमेट रिलेशनशिप्स फॉर्म करना आ जाना चाहिए, और अगर वो नहीं होते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल अपने रिलेशनशिप्स डेवलप करने में, तो दे में बिकम सोशली और इमोशनली आइसोलेटेड, ठीक है. जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ अब्जॉर्प्शन. एडल्ट्स मस्ट, मतलब सेल्फ अब्जॉर्प्शन का मतलब बीइंग सेल्फिश हुआ, ठीक है ना. सेल्फ अब्जॉर्प्शन का मतलब बीइंग सेल्फिश हुआ. एडल्ट्स मस्ट टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन हेल्पिंग एंड गाइडिंग यंगर पर्सन्स. उनको अपने से छोटी एज के लोगों को गाइड करने में और हेल्प करने में इंटरेस्ट लेना होगा. इफ दे डू नॉट दे में बिकम प्री ऑक्यूपाइड विथ प्योरली सेल्फिश नीड्स. अगर वो अपने से नीचे वाले लोगों को कभी हेल्प ही ना करें, ठीक है, उनको कुछ सिखाएं ही ना, दे डोंट टीच एनीथिंग, तो उनको क्या हो जाएगा फिर, उससे क्या होगा, there will be a lot of problems in their life, and the thing will what will be there is they will be purely considered as selfish, ठीक है ना. considered क्या, preoccupied with their own selfish needs, अगर if they don't take interest in helping and guiding younger persons, ठीक है. last one is integrity versus despair, ठीक है. in the closing decades of life, when individuals ask themselves whether their lives had any meaning, if the answer is yes, they attain a sense of integrity. if the answer is no, they experience despair, ठीक है. अब ये क्या बता रहे हैं कि लास्ट वाले में इंटीग्रिटी मतलब खुशी और सेटिस्फैक्शन, जिसमें मतलब जो कि अनहैप्पी थिंग और मतलब डिससेटिस्फाइड, ठीक है. सो जब उनको पता होता है कि अब हमारी कुछ समय बाद लाइफ एंड होने वाली है, ओल्ड एज की बात हो रही है यहाँ बेसिकली, ठीक है ना. सो इंडिविजुअल आस्क देमसेल्फ, वो अपने आप से पूछने लगते हैं कि क्या हमारी लाइफ का कोई मतलब था. जैसे कि अगर आप कभी भी किसी ओल्ड एज वाले उसके पास बैठ जाओगे, जैसे कि कहते ही हैं कि बुढ़ापा आ जाता है दोबारा, बचपन बुढ़ापे में दोबारा बचपन आ जाता है, तो अगर आप उनसे कुछ भी पूछोगे ना तो वो ऐसी बच्चों जैसी बातें करेंगे. बच्चे भी ऐसी करते हैं कि हमारी लाइफ क्या होती है, व्हाट इज़ इट, हमें क्या करना चाहिए, मतलब दे हैव द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है. सो और उनको मतलब दूसरों से कुछ भी बोलेंगे, उनको बातें करने का शौक हो जाता है. दे स्टार्ट टॉकिंग एनीथिंग, कुछ भी बोलने लग जाएंगे. दे एन्जॉय पीपल्स कंपनी, ठीक है. ऐसे हो जाते हैं ओल्ड एज में लोग. सो ये हम उसमें पढ़ेंगे अभी लाइफ स्पेन डेवलपमेंट में, ठीक है. अगर उनको लगता है कि हाँ हमारी लाइफ कोई मीनिंग था, हमने अपनी लाइफ अच्छे से जी है, हमने जो अपने गोल्स थे वो पूरे कर लिए, हम ये बनना चाहते थे हम ये बने, हमने इतनी इसमें लाइफ काटी, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा, हम रिटायर हुए, हमारा ये हुआ वो हुआ, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे वेल सेटल्ड हैं, ठीक है, अब हमारा जाने का टाइम आ गया, हमारे बच्चों के बच्चे हो गए, मतलब ये सब सोचते हैं. तो इफ़ देयर आंसर इज़ येस कि हाँ हमने अपनी लाइफ मीनिंगफुली जी है, सो देयर विल बी अ सेंस ऑफ इंटीग्रिटी. एंड इफ द आंसर इज़ नो, जैसे कि उनके बच्चे सेटल नहीं हैं, वो परेशान हैं या कुछ भी है, तो इफ द आंसर इज़ नो, दे विल एक्सपीरियंस डिस्पेयर, ठीक है. तो देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्पेयर इन देम, ठीक है. सो इसके नीचे इनकी डिटेल्स भी दे रखी हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं तो अपने एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो ऑल कैन रीड, ठीक है. पेज नंबर 290 है ये, एंड 290 से लेकर 291 तक है. बेसिकली ये थ्योरी पेज नंबर 259 पे शुरू हो रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट द बैरन बुक. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स.